बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी आपसे मुखातिब है। आज इंशाअल्लाह ताला कुरान हकीम की तिलावत में सूरा पढ़ेंगे, सूरतुन नबा। 30वें सिपारे यानी अम्मा यतसाअलून की पहली सूरा है। लेकिन चूंकि हमने रिवर्स ऑर्डर में यानी छोटी सूरतों से शुरू किया था अपना सबक, इसलिए ये आखिरी सूरा होगी इस सिपारे की। मक्की सूरा है और तवील सूरा है, 40 आयात हैं। तो सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला इसका तर्जुमा पढ़ेंगे और रहनुमाई लेंगे अल-हुदा के वर्कबुक से, और उसके बाद अपना मंजूम तर्जुमा पेश करूँगा। ये लफ्ज़ मुझे मोहम्मद इकबाल साहब ने दिया है, उनका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून। किस चीज़ के बारे में वो एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं? इस खबर के बारे में जो बड़ी है, वो उसमें इख्तिलाफ कर रहे हैं। हरगिज़ नहीं, अनकरीब वो जान लेंगे, फिर हरगिज़ नहीं, अनकरीब वो जान लेंगे। नाज़रीन कराम, चूँकि ये लफ्ज़ी तर्जुमा है, इसलिए हो सकता है अल्फाज आपको उर्दू तर्जुमे में आगे पीछे लगे। अरबी में माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरती से परोया। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादम वल जिबाला औतादम व खलकनाकुम अज़वाजा। क्या नहीं हमने बनाया ज़मीन को, फर्श और पहाड़ों को मेखें, और पैदा किया हमने तुमको जोड़ों की शक्ल में। वजालना नौमकुम सुबातम वजालना लैला लिबासा। और बनाया हमने तुम्हारी नींद को आराम का जरिया, और बनाया हमने रात को लिबास, पर्दापोश। वजालना, और बनाया हमने वजालना नहारा माशा, दिन को माश का वक्त, काम का वक्त। व बनैना फौककुम सबअन शिदादन वजालना सिराजम वहाजा व अंजलना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा। और बनाए हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत यानी सख्त, और बनाया हमने सूरज रोशन होने वाला, और नाजिल किया हमने बादलों से पानी बकसरत। लिनुखरिजा बिही हब्बन व नबातन व जन्नातिन अल्फाफा इन्ना यौमल फसली काना मीकातन यौम युनफखु फिस्सूरि फतातूना अफवाजन व फुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबन व सुय्यरतिल जिबालु फकानत सराबा। ताकि हम निकालें उसके साथ गल्ला और नबातात और बागात लिपटे हुए घने। बेशक फैसले का दिन है मुकद्दर, जिस दिन फूंक मारी जाएगी यानी सूर फूंका जाएगा। सूर में तो तुम आओगे फौज दर फौज, और खोल दिया जाएगा आसमान, तो हो जाएगा दरवाजे दरवाजे, और चला दिए जाएंगे पहाड़, तो होंगे वो सराब। इन्न जहन्नम कानत मिरसादल लित्तागीन मआबा। बेशक जहन्नम है एक घात, सरकशों के लिए ठिकाना है। लाबिसीन फीहा अहकाबा ला यज़ूकून फीहा बरदन वला शराबा। हमेशा रहने वाले हैं इसमें मुद्दतों, न वो चखेंगे इसमें कोई ठंडक और न पीने की चीज। इल्ला हमीमा व गस्साका,
जज़ाअ विफाका इन्नहुम कानु ला यरजून हिसाबा वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। मगर खौलता पानी और जख्मों का धोवन बदला है पूरा पूरा। बेशक वो थे ना उम्मीद रखते थे हिसाब की, और उन्होंने झुटलाया हमारी आयात को। नाज़रीन कराम, ये सिला उन लोगों को दिया गया है जिन्होंने अल्लाह ताला की आयात को, उसके कलाम को झुटलाया, और उनका नामा अमाल बाएं हाथ में यानी सिज्जीन दिया गया। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबन फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। और हर चीज को शुमार कर रखा है हमने उसको, यानी घेर रखा है हमने उसको किताब में। पस चखो, पस हरगिज नहीं हम ज्यादा देंगे तुमको मगर अजाब। इन्ना लिलमुत्तकीन, बेशक मुत्तकी लोगों के लिए। अब अल्लाह ताला फरमाएंगे उन लोगों का इनाम जिनका नामा अमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा, यानी इल्लीन में लिखा होगा। मफाजा कामयाबी है। हदाइका व अनाबिन व कवाइका अतराबा वकासन दिहाका ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा। बागात हैं और अंगूर हैं और नौखेज लड़कियां, हम उम्र और जाम छलकते हुए यानी भरे हुए, न वो सुनेंगे इसमें कोई लग़्व बात और ना कोई झूठी बात। जज़ाअ मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, बदला है तेरे रब की तरफ से। बदला यानी बख्शिश, बेहिसाब किफायत करने वाला या करने वाली। रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमानी ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा। जो रब है आसमानों का और जमीन का और जो दोनों इन दोनों के दरमियान है, रहमान ना मालिक होंगे इससे बात करने के। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। जिस दिन क़याम करेंगे रूहुल अमीन और फरिश्ते सफ दर सफ, न कलाम कर सकेंगे न बात कर सकेंगे मगर जिसको इजाजत दे उसके लिए रहमान, और वो कहे दुरुस्त बात है। ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबन यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। ये है दिन बरहक, बस जो कोई चाहे बना ले अपने रब की तरफ ठिकाना। बेशक हमने खबरदार किया तुमको करीबी अजाब से, जिस दिन देखेगा इंसान जो आगे भेजा उसके हाथों ने, और कहेगा काफिर ऐ काश के मैं होता मिट्टी या खाक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मगर बहुत देर हो चुकी होगी नाज़रीन कराम। उस वक्त जो कुछ करना है आज करना है। अब ये सूरह जो कि तवील भी थी और थोड़ी सी मुश्किल भी, मैंने इंतहाई आसान अल्फाज में इसका मंजूम तर्जुमा किया है, हाजिर खिदमत है। उनको यकीन नहीं कभी वापस भी आएंगे, उनको यकीन नहीं कभी वापस भी आएंगे। क्यों नहीं करते थे यकीन रब की रहमतों पे? क्यों नहीं करते थे यकीन रब की रहमतों पे? जल्द जान लेंगे रब की नेमतों को सब, जिस दिन सूर फूका जाएगा। जमी भी पहाड़ भी जोड़े भी बनाए रब ने। जमी भी पहाड़ भी जोड़े भी बनाए रब ने,
رات بھی، دن بھی، سورج و آسمان بھی۔ تخلیق کل کائنات اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ برسائے بادل کہ تم اگا لو اناج و باغ اپنے، برسائے بادل کہ تم اگا لو اناج و باغ اپنے، لیکن وہ دن آئے جس کا پوچھا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ سوال پیغمبروں سے لوگ یہی کیا کرتے تھے کہ آپ جس دن کا ہمیں ڈراتے ہیں وہ دن کب آئے گا؟ سب کو حاضر ہونا ہے، دوزخ ہے تیار۔ سب کو حاضر ہونا ہے، دوزخ ہے تیار۔ اب یہی ٹھکانہ ہے، منکر تھے جو رب کے۔ مسلسل انکار کر رہے تھے کہ ایسا بھی کوئی دن آئے گا۔ کھولتا پانی پیپ کا کھانا، صدیوں اس میں رہنا ہے۔ کھولتا پانی پیپ کا پانی، پیپ کا کھانا، صدیوں اس میں رہنا ہے۔ بدلہ ہے اعمالوں کا رب کو جو جھٹلاتے تھے، بدلہ ہے اعمالوں کا رب کو جو جھٹلاتے تھے۔ سب کچھ تو بتلایا تھا پر تم نے کیوں نہ مانا۔ سب کچھ تو بتلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس دن سے کائنات کو تخلیق دیا ہے اس دن سے دونوں راستے دکھاتے رہے ہیں اپنی مخلوق کو۔ سب کچھ تو بتلایا تھا، تم نے کیوں نہ مانا۔ جنت ہے مومن کی، باغ ہیں انگوروں کے۔ جنت ہے مومن کی، باغ ہیں انگوروں کے۔ دوست ملیں گے نیکوکار، باتیں ہوں گی اچھی۔ اللہ نے کہا ہے کہ وہاں پہ کوئی لغو بات وہ نہیں سنیں گے۔ مالک ہے اس دنیا کا، شامل ہے ہر چیز جہاں کی۔ روز محشر سارے فرشتے حاضر ہوں گے سامنے رب کے۔ روز محشر سارے فرشتے حاضر ہوں گے سامنے رب کی۔ یہ دن تو آنا ہی تھا تو کوشش کر لو نیکی کی۔ یہ نچوڑ ہے اس پوری سورہ کا۔ یہ دن تو آنا ہی ہے، جس کو وہ جھٹلاتے تھے بیسیکلی۔ یہ دن تو آنا ہی ہے تو کوشش کر لو نیکی کی۔ کافر ہوگا دوزخ میں، ہاتھ میں اعمال ہوں گے۔ ہر چیز کا حساب لکھا ہوا ہوگا۔ داہنے ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال ملے گا وہ جنت میں جائے گا، اور بائیں ہاتھ میں یعنی سجین میں جس کا حساب لکھا ہوگا وہ جہنم رسید ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے پورے کلام میں اور خاص طور پہ 30ویں پورے سپارے میں سورۃ النبا سے لے کے سورہ غاشیہ تک مسلسل یہ چیز بار بار دہرائی ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ نشست میں قرآن حکیم شروع کریں گے اپنے پہلے سپارے اور پہلی سورت یعنی سورہ البقرہ سے، کیونکہ سورہ فاتحہ ہم نے کور کر لی ہے۔ سورہ بقرہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اردو کا سبق بھی دے دوں، میرے بچے ماوا ٹرسٹ اسکول کے بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو آج کا نیا لفظ ہوگا اٹل۔ اٹل۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔